देवियों, भाइयों, जो जो अब तक इस मिशन ने काम किए हैं या इससे आगे जो काम करने वाले हैं, उन सबको मिलाकर के जब कभी भी आप हिसाब लगाएंगे तो इसको अभूतपूर्व कहेंगे। ये कहेंगे ऐसा संसार में न कभी हुआ था न कभी होगा। विज्ञापनबाजी हम नहीं करते हैं, अखबारों में ज़्यादा बात नहीं छपाते हैं, लोगों के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, लोगों से ख्याति प्राप्त करने का, माला पहनने का शौक़ हमको नहीं है। लेकिन काम की दृष्टि से कभी भी आप लगाएंगे तो आपको बड़ी प्रशंसा करनी पड़ेगी। लेकिन ये कैसे हुआ? ये इस प्रकार से हुआ कि हमारे शहर के सारे शरीर के अंगों ने मिलकर के हमारा सहयोग दिया, और हमारा सहयोग न मिला होता तो ये काम हो जाते ना। ये देखिए, ये उंगली है हमारी और एक अंगूठा है, इन दो ने मिलकर के वो सारे के सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिनको आप वेद कहते हैं, इनको आप खंडोती कहते हैं, इनको आप पुरानी पुस्तक कहते हैं, जिनको आप नया पाठ्यक्रम कहते हैं। ये दो उंगलियों ने लिखा है। अगर दो उंगली काट लेंगे आप हमारी तो हमारे लिए सब खत्म हो जाएगा। अभी हम यहाँ आपके सामने बोल रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, अगर आप हमारी नाक काट लें तो बोलना ही मुश्किल हो जाएगा, हमारी शक्ल देखना ही आपको बुरा लगेगा। ये सब चीज़ों को मिलाकर के हमारा इसमें पेट भी शामिल है, हृदय भी शामिल है, गुर्दा भी शामिल है, दिमाग भी शामिल है। ये सब जब इकट्ठे हो गए, एक टीम के रूप में हो गए, तो ही कुछ बड़ा काम करना संभव हुआ है। अगर इसको टीम को आप बखेर लें तो हमारा प्राण निकल जाएगा, फिर हम आपकी कोई सेवा न कर पाएंगे। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि गायत्री परिवार के जो हमारे मित्र हैं, परिजन हैं, कुटुंबी हैं, उन सब का थोड़ा थोड़ा सहयोग इकट्ठा होकर के ये इतना बड़ा पहाड़ इकट्ठा हो गया है। एक एक बूंद इकट्ठी करके समुद्र इकट्ठा हो गया है। एक एक चट्टान का बालू का कण इकट्ठा होकर के पहाड़ खड़ा हो गया है। आप लोगों का संबंध और आपका सहयोग अगर किसी प्रकार से ढीला होने लगा तो बस चौपट हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। हमारे पास जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो किस बात की है? हम आपको आशीर्वाद देते हैं, कुछ आपके लिए शुभ भी कर देते हैं। कई बार कईयों का भला भी हो जाता है। कई बार लोग अचंभा भी करते हैं कि ये सद्य पुरुष कैसे इतने महत्वपूर्ण हो गए, ये कैसे हो गया? ये उन पुण्यों के फलस्वरूप हो गया है जो पुण्य हमने किए हैं। हमने नहीं किए हैं, आप सबने मिलकर के हमारा समर्थन किया है, सहायता की है, तब हम इस लायक बने हैं कि जाकर के हम किसी का भला करने में समर्थ हो सकें, देश को ऊँचा उठा सकें, धर्म और संस्कृति का भला कर सकें, विश्व की कायाकल्प कर सकें, वगैरह वगैरह। जो काम है वो तब हुए हैं जब आपने हमारा सहयोग। अब इस सहयोग की प्रार्थना करते हैं, कुछ ज़्यादा सहयोग चाहिए उनको। क्या कह रहे हैं कि ये समय जो है इस तरह का है जिसमें आपको कुछ बड़े काम करने चाहिए। आग लगे आपके पड़ोस में, आप पत्ते खेलते रहे और वहाँ जाकर के पानी बुझाने नहीं जाए तो सारा गांव गाली देगा आपको। कौन पत्ता खेल जाता था नाम बताना? ये दोनों बैठ के पत्ते खेल लेते हैं, पानी बुझाने नहीं गया, बैठ को धिक्कार है, सब सारा गाँव धिक्कारेगा। किसी का नुकसान किया है, किसी का नुकसान नहीं किया है। समय नहीं पहचाना उन्होंने। ये समय पत्ते खेलने का है कि नहीं है, इस समय आग बुझाने का है कि नहीं। बस ये निश्चय करने में, निर्णय करने में उनसे भूल हो गई, और इसी भूल का परिणाम ये हुआ कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनको सब गालियाँ देंगे, उनको धिक्कारेंगे। यही बात इस समय की है। इस समय युग बदल रहा है, इस समय कायाकल्प हो रही है, इस समय सारा संसार अपने करवट बदल रहा है, ऐसे ढंग से बदल रहा है कि जो महती समस्या है उनके समाधान का समय अब निकट आ गया है। कौन सी युद्ध होगा? युद्ध होगा तो पहले जैसे नहीं होगा, बंदूक नहीं चलेगी। अब इस तरीके से चलेगा इसमें कि ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे, ना पेड़ पौधे रहेंगे, ना घास पात रहेगा। ये सारी की सारी पृथ्वी बिल्कुल कचूमत इसका निकल जाएगा और यहाँ कोई नहीं रहेगा, आदमी नहीं रहेगा। अगर बच्चों की संख्या इसी हिसाब से बढ़ी, जिस तरीके से बढ़ती रही है, तो आप 10 साल बाद देखना सड़क पर जाने के लिए आपको लाइसेंस मांगना पड़ेगा कि सड़क पर ऐसा 19 तारीख को हम जाएंगे और वहाँ तक जाएंगे, इसका आप लाइसेंस दीजिए ताकि हम निकल सकें। इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी। इतनी बुरी स्थिति इसकी हो जाएगी कि जहर जो फैल रहा है, फैक्ट्रियों में से फैल रहा है, मुकुएं से फैल रहा है, तमुकुएं से फैल रहा है, सब जगह से जहर फैल रहा है। जहर कारखाने उगल रहे हैं, मशीनें उगल रही हैं, रेलगाड़ियाँ उगल रही हैं, मोटरें उगल रही हैं, कारखाने उगल रहे हैं। ये सब इसी तरीके से जहर उगलते रहे तो आप इसका परिणाम देख लेना। जहर खा करके मरेंगे। मरने के कितनी तरीके? फांसी लगा लो तो भी आप मर सकते हैं, जहर खा लो तो भी आप मर सकते हैं। जहर इतना ज़्यादा फैल रहा है कि इससे संसार को मरने का समझ जा सकता है। इन सारे की सारी चीज़ों को, इन सारे के सारे मोर्चों पर लड़ने के लिए आपका मिशन तैयार हो गया है और सारी समस्याओं को हल करने का इसने अपने जिम्मा उठाया है। काम की आप महत्ता समझते हैं, काम के बड़प्पन को आप समझते हैं, काम के परिणामों को आप समझते हैं, काम की आवश्यकता को आप समझते हैं। आप समझते हैं तो कृपा करके एक और बात समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं और आपको कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुछ न कुछ करना चाहिए।
अच्छा, तो सबसे छोटा बताइए कि हम क्या काम कर सकते हैं, उतना छोटा काम बता दिए। अच्छा लीजिए, सबसे छोटा काम बताते हैं जिसको करने में आपके ऊपर न शरीर पर दबाव पड़ने वाला है, न मन पर दबाव पड़ने वाला है, न पैसे पर दबाव पड़ने वाला है, किसी पर दबाव नहीं पड़ने वाला है। आप एक ज्ञान गट रखिए और 20 पैसे चुपके से निकाल के डाल दीजिए। ये किसके लिए है? ये आप ये समझिए कि 60 पैसे का एक कप चाय आता है। एक कप चाय गुरु जी को हम यहाँ से भेजते हैं, वो गुरु जी को मिलेगी। गुरु जी के लिए मांगते हैं, अरे बाबा मैं क्या मांगूँ आपके लिए, मैं तो दोनों वक्त 2 मुट्ठी चावल मिल जाते हैं, अपना कपड़ा ढक लेता हूँ। सर इससे मुझे क्या क्या करना है, आपके पैसे का क्या करना है, आपकी धन का क्या करना है, आपकी संपत्ति का मुझे तो नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ जिस क्षेत्र में आप काम करने वाले हैं उसको नए विचार देने के लिए ये सब जितनी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, विचारों की गड़बड़ी से उत्पन्न हुई हैं। और विचारों की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आपको साहित्य सुनाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए 20 पैसे चाहिए हमको। अरे अमिताभ मना कर रहे थे, अब फिर मना कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए आपके पैसे, अपने डिब्बे में रखिए और उसके बदले का अपने घर में साहित्य मंगा लीजिए। और 2 घंटा रोज़ समय निकालिए, चाहे पत्ता खेलने में से निकालिए, चाहे घूमने में से निकालिए, चाहे कहीं से भी निकालिए। 24 घंटे का समय दिया है भगवान ने आपको, आप 2 घंटे का समय निकालिए। और 2 घंटे का समय निकाल करके फिर आप ये कीजिए कि अपने पड़ोस में, अपने मित्रों में, अपने गाँव में जो कोई भी आदमी आते हैं उन लोगों को वो साहित्य पढ़ाने जाइए और लेके आइए। ये कम से कम काम है, इससे कम कोई काम नहीं है। इससे भी छोटा हल्का बताइए, नहीं इससे कोई काम नहीं है। इससे तो ये है कि आप गंगा जल का एक चुल्लू पी लीजिए, तो सीधी जगह पर लोग को चले जाइए। सबसे सस्ता काम बता दिया। और इससे सस्ता क्या काम बताया आपको? इससे सस्ता कोई काम नहीं हो सकता जिसमें आपको कुछ त्याग न करना पड़े, जिसमें आपको समय न खर्च करना पड़े, जिसमें आपको अंशदान न करना पड़े। तो इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? एक काम। नंबर 2 काम है आप ये कि आप स्वयं या अपने संबंधियों को हमारे साथ में बांधने की कोशिश कीजिए। बांधने का तरीका क्या है? अपना शरीर को अपने गाँव में रखिए, मन को आप हमारे नज़दीक रखिए। मन को रखने में जब भी महत्वपूर्ण काम हो वो यहाँ आके कराइए। आपका बच्चों का मुंडन संस्कार कराना है तो आप यहाँ कराइए, आपका यज्ञोपवीत कराना है तो यहाँ आकर के कराइए। ज़िंदगी में कुछ तो मौके कैसे आए। जब आपको अपनी कन्या का या लड़के का ब्याह कराना है तो हमारे पास आइए। यहाँ ना आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना किसी को लेन देन करना पड़ेगा, ना किसी की हिम्मत पड़ेगी कि जो आपसे मांगे दहेज ठहरावे। जो कोई दहेज ठहरावेगा, जो कोई मांगेगा उसको हम कान पकड़ के ठीक कर देंगे। या आपके विवाह शादी जहाँ होनी चाहिए, आपके बच्चों के मुंडन संस्कार जहाँ होने चाहिए, जहाँ कि हमारा प्रभाव, हमारी प्रेरणा, हमारी शक्ति, हमारा बल और हमारी समीपता का लाभ लेकर के जाए। आप ये कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं। यहाँ 1 महीने भर के युग शिल्पी शिविर चलते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इस वक्त 1 लाख कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ी है, जो कि सारे संसार भर में छाए। भगवान बुद्ध को भी पड़ी थी 1 लाख की उनको भी आवश्यकता पड़ी थी। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था, उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय बनाया था और 1 लाख कार्यकर्ताओं की किसी प्रकार से पूर्ति की थी। ठीक, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से 1 लाख कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ी है। इसके लिए युग शिल्पी चाहिए जो शिक्षक का काम कर सकें। विद्यार्थी तो मिल जाएगी हर जगह, विद्यार्थी की जगह कहीं भी कभी नहीं है। जिनको हम कहेंगे आपको संगीत सीखना है, व्याख्यान सीखना है, सीखेंगे, कोई मना नहीं करेगा। बिल्कुल आप कहे ही नहीं किसी से, जाए नहीं किसी के पास, तो खैर कौन आवेगा। तो आदमियों को ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकें। ऐसे क्षमता संपन्न भेजने के लिए कहिए। वैसे तो हम ही कर दें। यहाँ काली कबली वाले के यहाँ है, यहाँ 1000 आदमी खाना खाने के बाद पहुँच जाते हैं। फिर घंटी बजाई, 1000 आदमी खाने के बाद में सब गायब। और फिर शाम को घंटी बजी, फिर 1000 आदमी, फिर इसके बाद गायब। ये ऐसा खेल हम अपने ऐसा स्वांग खड़ा करना चाहें तो यहाँ शांति कुंज में यहाँ से वहाँ तक इतने खाना खाने वाले आ जाएंगे, या कोई ठिकाना नहीं है। नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। मरे हुए नहीं चाहिए, जिंदा आदमी चाहिए, प्राणवान आदमी चाहिए, जीवट वाले आदमी चाहिए, उत्साही आदमी चाहिए। ऐसे आदमी चाहिए जो कुछ न केवल सीख सकें यहाँ, बल्कि सिखा सकें। सिखाने वाले चाहिए, सीखने वाले नहीं। सिखा तो हम लेंगे। सिखाने का एक वक्त आया था तो हमने अपनी कन्या को सिखाया था। जो सीखने वाले थे उन्होंने ये कहते थे, हम बड़े वक्ता हैं, हम बड़े बोलने वाले हैं। हम अच्छा, हमने कहा तुम बोलने वाले हो तो हम तुम्हारे मुकाबले पर छोटी छोटी लड़कियाँ तैयार किए देते हैं। 16-16 वर्ष की, 15-15 वर्ष की लड़कियाँ तैयार कर देती हैं। और जब वो व्याख्यान देने के लिए गए तो गवर्नर तक दांतों के तले उंगली दबा के रख गए कि गुरु जी ने इनको छोटी छोटी लड़कियों को कितना वक्ता बना दिया। वक्ता तो बना देंगे, वक्ता बनाना कोई मुश्किल नहीं है, पर उसमें जीवन तो चाहिए ना, जान तो हो ना, दूसरों को उठाने के लायक उसका मन तो हो ना, उसके बाद कुछ सिद्धांत तो हो ना, आदर्श तो हो ना। तो तमाम जगह से ठोकर खा करके यहाँ हमारे हमको भाड़ में डालेंगे उसको। इसलिए ऐसे आदमी नहीं चाहिए हमको केवल जीवट वाले चाहिए। जीवट वाले आदमी अगर आप यहाँ भेज सकें तो आप शांति कुंज में भेजने की कोशिश कीजिए। जब आपके बच्चों का ब्याह हो तो आप दहेज में पैसा देने की अपेक्षा किराए में खर्च कर लीजिए, किराए में खर्च कर लीजिए। जब आपके बच्चों के मुंडन हो, संस्कार हो, दूसरे संस्कार हो, तब दिखा के तो ले जाइए कि हमारे गुरु का स्थान कहाँ है।
हमको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, हमको शक्ति कहाँ से आती है, आखिर जुड़ा हुआ किससे रहना है। आप इसी तरीके से रहिए कि आपके घर में जब कोई ऐसा अवसर ये होगा कि जिसमें जब कभी आपको करना होगा तो ये कर सकें। एक काम बहुत छोटा सा, माता जी की इच्छा हुई थी कि तुम्हारे कहने से 240 करोड़ जप जो होना शुरू हो गया, मेरे कहने से 240 पाठ गायत्री चालीसा के होने चाहिए। ये उन्हीं का बनाया हुआ है, ये उसकी संस्थापिका है, ये शांति कुंज आने की प्रेरणा उन्होंने दी थी। 6 वर्ष का अनुष्ठान उन्होंने किया था सबसे पहले, जिसमें कि 6 वर्ष में 24 लाख जब हुआ था। तो यहाँ की संचालिका वास्तव में आप ये ध्यान में रखना कि यहाँ की संचालिका माता जी हैं। गायत्री तब उनको हमने देखभाल किया था, अखंडित को हमने देखभाल किया था, पर यहाँ की वास्तविक प्राण जो है ये माता जी है। उन माता जी ने सबके लिए एक आज्ञा दिया कि एक गायत्री चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने हमसे भी कहा कि इसकी लागत से कम मूल्य रखो। अच्छा भाई, ये 20 पैसे का लगता है गायत्री चालीसा, ला 1 रुपये के हम 15 दे देंगे और क्या घाटा उठाए। उन्होंने मान लिया। तो यहाँ 1 रुपये के 15, 6 रुपये के 100 गायत्री चालीसा देने का नियम बनाया गया है। आप ले जाइए और सिर्फ केवल उनको सपोर्ट कीजिए जो ये कहें कि हम रोज़ाना एक पाठ करेंगे। यूँ ही आप फेंकते जाए, हमको देना गायत्री चालीसा, हमको देना, हमको देना, हमको देना, हमको देना, हमको देना, यूँ करके सब जगह फेंक आए तो फेंकने से क्या कम चलेगा। वो उसका पाठ होना चाहिए। जो अगर 140 240 पाठ इसके होने लगे तो हम समझें जो आप करना चाहते थे वो आपने किया। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। और जहाँ आपका संगठन है वहाँ आप संगठन को बढ़ाइए, वहाँ विद्यालय को बढ़ाइए, वहाँ पे इन सब कामों को बढ़ाइए जिससे कि आपके मिशन का काम बढ़ने लगे। यहाँ से गाड़ियाँ भेजने का हमने इंतजाम किया है कि वहाँ जाकर के 2 काम करेंगे। या तो हमको 1 लाख कार्यकर्ता मिले तो हम 1 लाख कार्यकर्ताओं समेत जीप गाड़ियों को भेजेंगे। पैदल यात्रा का पहला काम ये था कि पैरों जाते थे। अब पैरों तो जाए पर सबका बिस्तर लेके कैसे जाए, फिर गाने बजाने का सामान लेके कैसे जाए, फिर लाउड स्पीकर क्या कैसे लेके जाए। फिर लोग ये भी चाहते हैं हमारे यहाँ गुरुजी भी आए, माता जी भी आए। अब गुरुजी और माता जी का जो ये है स्टार्ट प्रोजेक्टर ये कैसे लेके जाए, ये टीवी लेके कैसे जाए, इतना सामान लेके कैसे जाए। इसलिए गाड़ियों से भेजने वाले हैं। गाड़ियों में आप अपने यहाँ का इंतजाम कीजिए कि एक बार आपके गाँव में तीर्थ यात्रा करने का हमको ज़रूर मौका मिले। हमेशा एक ही गांव में होना, एक गांव में नहीं। जैसे हमारे यहाँ शक्तिपीठ है, हमारे हर साल किया गया। भाई साहब जैसे नहीं हो सकता, हर साल आप क्या करेंगे तो बताइए। 7 लाख गाँव है, उसमें फिर हमारी ज़िंदगी में कोई मौका नहीं आएगा, हम कभी किसी के जा नहीं पाएंगे। इसलिए ये कोशिश कीजिए कि इस साल आपके गाँव में हुआ है तो पड़ोस के गाँव में रहिए, आप ही इंतजाम आप ही कीजिए, इकट्ठा उनको नहीं कीजिए, समझाइए उनको, आप ही सब कुछ है उसके। लेकिन अपने गाँव से भिन्न जगह पर कीजिए। अपनी जगह पर करेंगे तो मान लेंगे कि आप घर रहते हैं और उसका भी इंतजाम कर देते हैं। लेकिन घर छोड़ करके बाहर एक पड़ोस के गांव में जाएंगे, अगर हम यहाँ से दूर जाते हैं तो आप गांव में जाकर के इस लायक व्यवस्था बनाइए जिससे कि उनका व्याख्यान करना और जिनका सम्मेलन करना सफल हो जाए। इसी प्रकार युग शिल्पी शिविर तो लोग वहाँ आएंगे जो यहाँ सीखेंगे, लेकिन वहाँ से प्रत्येक आदमी को अभी से पहले तैयार करके रखिए कि भाई युग शिल्पी जैसे ही आया वैसे ही आपको 10 विद्यार्थी कम से कम चाहिए ऐसे जो सीखना शुरू करें। आपके गांव की मंडली आपके गांव में चाहिए। आप यहाँ से मंडली बनाएं और यहाँ से आदमियों को पैसा खर्च करें, यहाँ से हम आदमी की व्यवस्था करें इसकी बजाय। तो ये कहीं अच्छा है कि आप अपने यहाँ और अपने पड़ोस में जाकर के आपके गांव की मंडली जाए और वो जाकर के प्रचार करें। तो हमको ये कहने का तो आप घमंड हो कि यहाँ से हमारे लाखों आदमी हैं और जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहीं मिल जाएगा, और यहाँ से आपको ले जाने का किराया खर्च करने की जरूरत क्या है। यहाँ जो आदमी है वो तो यहीं के लिए कम पड़ेंगे, आगे से हमको जितना विस्तार करना पड़ेगा उसके हिसाब से यहाँ का काम घटेगा नहीं, यहाँ का काम बढ़ेगा। इसलिए जो आदमी यहाँ थोड़े से मुट्ठी भर है हमारे पास, वो तो यहाँ का काम चलाने के लिए मुश्किल है। अब तो आपको बाहर जाने के लिए युग शिल्पी भी बाहर से चाहिए, और जो उसके पढ़ेंगे उस पढ़ने वालों का भी ऐसा इंतजाम आपको करना चाहिए कि जो यहाँ से पढ़ें। अगर पढ़ने वाले भी आपने इंतजाम कर लिया ठीक से और ये सब काम कर लिया तो ये नए काम है। पुराने काम तो आप भूले ही नहीं होंगे। तो एक बार हमने आपसे कहा था कि आप अपने यहाँ साइड प्रोजेक्टर का इंतजाम कर लीजिए, आप अपने यहाँ माइक का इंतजाम कर लीजिए, आप अपने यहाँ ये छोटे छोटे इंतजाम कर लीजिए जिससे कि हमारे ज्ञान को फैलाना और विचारों को फैलाना संभव हो सके। वो तो आपको पुरानी बातें हो गई, पुरानी बातें आपको क्या याद दिलाएंगे। ये बात तो बहुत पहले कही थी हमने कि अखंड ज्योति के माध्यम से हमारे विचारों का विस्तार होना चाहिए। अब उसी बात को कहें नहीं, उस बात को नहीं कहते हैं। इस वर्ष के जो नए प्रेरणा हमको मिली है, नई उमंगें भीतर से उठी हैं, नई उत्साह जो हमारे भीतर से जगह है, वो आपको फिर से कहा है। फिर एक बार सुन लीजिए और इस समय की बात खत्म कीजिए। आपको एक काम ये करना है कि 20 पैसे रोज़ अगर ज्ञान घट में डालना शुरू नहीं किया है तो आज से ही डालना शुरू कीजिए। कल के लिए इंतजार मत देंगे।
और आपने 2 घंटा रोज़ समय सभी भर्ती लोगों को पढ़ाने के लिए, सुनाने के लिए, निकालने के लिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप अभी कीजिए, तुरंत कीजिए, आज से कीजिए। कल के लिए उसे मत जाने दीजिए। यही बात आपके इसके संबंध में है कि यूनिवर्सिटी विद्यालय आपके गांव में खुलना ही चाहिए। आपकी तीर्थ यात्रा के लिए एक बार हमको जाना ही चाहिए। और आपको केवल बच्चों में और अपनी गृहस्थी में ही सारा समय खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि इस काम के लिए भी कुछ करना चाहिए। बस यही कहना था आप लोगों से। मुझे उम्मीद है कि जो काम बताए हैं आपको उसको आप पूरा करेंगे और पूरा करके रहेंगे।